क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत की अधिकतर बड़ी नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन माँ नर्मदा की यात्रा बिल्कुल अलग है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर तक पहुँचती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई विशेष प्राकृतिक रहस्य छिपा है? आज हम माँ नर्मदा की इस अनोखी यात्रा को विज्ञान और भूगोल की नज़र से समझेंगे। मां नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से माना जाता है। लगातार नीचे की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, पश्चिम की ओर ही क्यों? नर्मदा नदी जिस रास्ते से बहती है वह साधारण नदी घाटी नहीं है। नर्मदा एक लंबी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। करोड़ों वर्षों में धरती के अंदर और उसकी सतह पर होने वाले भूगर्भीय परिवर्तनों ने इस क्षेत्र की बनावट को बदल दिया। इसी विशेष भूगर्भीय संरचना ने नर्मदा के लिए एक प्राकृतिक मार्ग तैयार किया और नर्मदा उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ती है। नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच बनी लंबी घाटी नर्मदा के प्रवाह के लिए एक प्राकृतिक रास्ते की तरह काम करती है। कल्पना कीजिए, दो ऊंचे भूभागों के बीच एक लंबा प्राकृतिक रास्ता हो और उस रास्ते में पानी के बहने की ढाल पश्चिम की ओर हो, तो पानी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही नर्मदा के साथ हुआ। तो जब हम कहते हैं माँ नर्मदा पश्चिम की ओर क्यों बहती है, तो इसका वैज्ञानिक उत्तर हमें धरती के करोड़ों वर्षों पुराने इतिहास में मिलता है। पर्वतों की बनावट, धरती की भूगर्भीय हलचल, घाटी की संरचना और प्राकृतिक ढाल, इन सभी ने मिलकर नर्मदा के लिए उसका मार्ग बनाया। और आज भी नर्मदा उसी प्राकृतिक रास्ते पर बहती हुई अरब सागर तक अपनी यात्रा पूरी करती है।